एक दिन एक तजस्सुस भरी रीछ जिसका नाम बीनी था एक छोटे पहाड़ी कस्बे में घूमता हुआ आया। बीनी खाने की चीजें ढूंढने में माहिर था और आज इसकी नाक से एक पिछवाड़े की बारबेक्यू की तरफ ले गए। बर्गर के तुलने की खुशबू इसके लिए नाकाबिले मुज़ाहमत थी। बीनी ने बाड़ के ऊपर से झांका और एक मेज देखी जो खाने से भरी हुई थी। बर्गर, हॉट डॉग्स, आलू का सलाद, एक रीछ के ख्वाबों की दावत। लेकिन बीनी कोई आम रीछ नहीं था। वो ड्रामाई अंदाज में काम करने का आदी था। वो चुपके चुपके यार्ड में दाखिल हुआ, जितना मुमकिन हो सकता था इतना खामोश रहने की कोशिश की, लेकिन 600 पाउंड के रीछ के लिए खामोश कोई आसान काम नहीं था। जैसे ही वो मेज के करीब पहुंचा, उसने हादसाती तौर पर कागज की प्लेटों का एक ढेर गिरा दिया। प्लेटें हर तरफ अलिफाड़ने लगी, जैसे कि सफेद दायरों का एक छोटा सा बगुला बन गया हो। घर के अंदर मौजूद खानदान ने ये शोर सुना और खिड़की से बाहर झांका। क्या ये रीछ है? एक बच्चे ने सरगोशी में कहा, जिसकी आंखें हैरत से बड़ी हो गई। बीनी इंसानों के देखने के बावजूद हर हाथ में एक बर्गर उठाकर मजे से खाने लगा और साथ साथ आलू के सलाद पर भी नजर रखे हुए था। वो हॉट डॉग्स की तरफ बढ़ने ही वाला था कि इतने में खानदान का कुत्ता, एक छोटा सा चावा हुआ जिसका नाम मैक्स था, जोर जोर से भौंकते हुए बाहर आया। अब बीनी बहुत सी चीजों से नहीं डरता था, लेकिन ये छोटा सा बालों का गोला जिसके अंदर एक बड़ा मिजाज था, इसके लिए हैरान कुन था। इसने अपने बर्गर छोड़ दिए और बाल की तरफ दौड़ लगाई और हैरत अंगेज चालाकी से इसके ऊपर छलांग लगा दी। जब वो जंगल में गायब हो रहा था, उसने मुड़कर देखा कि मैक्स दूसरी तरफ बाड़ के पास खड़ा है, जैसे कि उसने दिन को बचा लिया हो। खुशी से अपनी दम हिला रहा था। खानदान बाहर भागा, तवक्को कर रहे थे कि कुछ तबाही मची होगी, लेकिन उन्हें सिर्फ चंद गायब बर्गर, कुछ गिरा हुआ आलू का सलाद और एक बहुत ही फख्र से भरपूर चावा हुआ मिला। जहां तक बीनी का ताल्लुक है, उसने सोचा कि शायद जंगल में रहना ही बेहतर है कि कम अज कम अगली बारबेक्यू